यही है क्रिमिनल में। सिविल में वैसे ऐसे है कि एक ही नेचर के केस में एक जैसी एविडेंस अगर पड़ी जाती है तो दूसरे में वो हो सकती है, लेकिन यहाँ वो फौजदारी में वो कहता है कि अगर एक केस की एविडेंस दूसरे केस में नहीं पड़ी जाती, PLD 1966 सुप्रीम कोर्ट 708, reading of evidence recorded in another case as evidence in case in hand, violation of rule vitiate judgment। एक केस में, यानी यहाँ यही हुआ ना कि चलान केस में, कंप्लेंट केस में अगर एविडेंस चलान केस की पढ़ ली गई है और उसमें फैसला कर दिया गया, जजमेंट कर दी गई, तो वो उन्होंने कहा जजमेंट विशिएट है। एक केस की दूसरे केस में दोनों अलग-अलग केस कहलाए जा रहे हैं, तो अगर ऐसे में जजमेंट पढ़ ली जाएगी, जजमेंट दे दी जाएगी, तो जजमेंट जो है वो विशिएट हो जाएगी। इसमें बहुत सी डिटेल में चीज है, और ये इस जजमेंट से ही आगे चीजें हैं। हालांकि ये चीजें टेक्निकली नहीं पता था, आम तौर पर आम जजमेंट में वो यही है कि अगर सेट ऑफ विटनेस अलहदा हैं तो अलहदा सेपरेट कर लो, अलहदा कर लो, और एक हैं तो फिर एक को चला लो, और दूसरे अगर अच्छा चला भी लेंगे तो फिर बाद में क्या होगा, कंप्लेंट केस चले जी, कंप्लेंट पहले चला लिया, चलान केस रोक लिया, तो यहाँ ये भी बताता है फिर कि चलान केस को वापस ले लो। ठीक, थोड़ा सा इस हवाले से डिफरेंट भी है। प्लस सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट AR कार्निलियस जस्टिस साहब और SA रहमान, फजले अकबर